नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द शुद्धि। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आप अंत तक मेरे साथ ये वीडियो देखते जाइए। आप जैसे ही शब्दों को देखेंगे अपने आप पहचान जाओगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण आज करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, पहला हमारा ट्रिक समझो या पहला हमारा नियम समझो, आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से देखना। हड़े टे डे दह है, याद रखना दोस्तों, हड़े टे ढे द है के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर बनाए। दोस्तों अगर ये आपको क्या मिले, संयुक्त मिले, जैसे जो आगे है एग्जाम्पल से हम देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये संयुक्त मिले तो वहां पर आपको इनको अलग अलग करके हलंत लगा के क्या करना है, यूज करना है। दोस्तों देखते हैं उदाहरण से, जैसे आपको यहां पे दिया हुआ है खट्टा, ये क्या है आपका अशुद्ध है। दोस्तों क्या है ये, अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा खट्टा। यहां पर देखिए दोस्तों ट और ट दो है, लेकिन एक ट यहां पे क्या कर दिया गया है, हलंत लगा दिया गया है। तो दोस्तों पहला नियम या पहली ट्रिक हमारी क्या कहती है, हड़े टे डे द है। अगर आपको कहीं भी संयुक्त मिले, संयुक्त रूप में मिले, तो उनको एक को हल चिन्ह के अंदर आप ले जाइए, वो आपका संयुक्त हो क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। दोस्तों आगे और भी उदाहरण देखेंगे, इससे पहले आप वीडियो को एक बार शेयर और लाइक करते जाइए। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, हड्डी, यहां पर डे डे दो बार है, लेकिन हड्डी का शुद्ध होगा ये क्या है, शुद्ध है, ये क्या है, अशुद्ध है। बुद्ध, बुद्ध को देखिए दोस्तों, यहां पे बुद्ध क्या है, अशुद्ध है, बुद्ध का शुद्ध क्या होगा, ये होगा। यहां पे देखिए दे को क्या कर दिया गया है, हलंत लगा दिया गया है, लेकिन यहां पर हलंत नहीं है, दे को क्या करना है, हमें हलंत लगाना है। विद्यार्थी, ये क्या है, अशुद्ध है, विद्यार्थी का शुद्ध क्या होगा, विद्यार्थी, यहां पर दे को हलंत लगा दिया गया है। प्रसिद्ध, ये क्या है, अशुद्ध है, और ये क्या है आपका शुद्ध है, प्रसिद्ध। तो दोस्तों फिर बता दूं ये नियम, पहला नियम हड़े टे डे द है, अगर आपको कहीं भी संयुक्त मिले तो इनको एक को क्या कर देना है, हलन चिन्ह के साथ लगा देना है, हलन चिन्ह के साथ आपको क्या है, बनाना है, याद रह जाएगा। और आप जैसे ही शब्द आएगा उसको देखकर क्या कर जाओगे, पहचान जाओगे। 5 वर्ण है आपके सामने, 5 ही है जो वर्ण है, इनको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर दोस्तों, वो इससे भी बहुत अच्छा नियम है दोस्तों। बस आप लाइक और शेयर, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। जिस टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, उस टॉपिक का भी हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों दूसरा नियम, ये वे का प्रयोग विकल्प से हो तो वहां सवरात्मक रूपों का प्रयोग करें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जहां पर क्या किया जाता है कि ये और वह जो दो व्यंजन है इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, विकल्प के आधार पर किया जाता है। तो इनको हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि ये सब जो शब्द दिया गया है उसके मूल वर्ण नहीं है तो वहां पर ये और वह का प्रयोग नहीं करना है, इनके स्थान पर वहां पर सवरू का प्रयोग करना है। कैसे करना है, उदाहरणों से देखते हैं। जैसे यहां पे दिया गया बधाई, यहां पर क्या दिया गया है, ये के साथ ई की मात्रा यही, लेकिन दोस्तों ये क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध तो होगा बधाई। यहां पर ये की जगह क्या लगा दी गई है, ई, सवर लगा दिया गया है। इसी प्रकार देखिए गई, गई दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको,
गई, गई के अंदर ये है, ये के साथ ई की मात्रा है, लेकिन क्या है, अशुद्ध है। गई का शुद्ध क्या होगा, गई, ये होगा दोस्तों। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों आगे, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखेंगे। देखिए यहां पे बाहें, ये दिया गया है लेकिन गलत है ये दोस्तों। सही जो होगा हमारा शुद्ध शब्द होगा वो होगा बाहें। पियो, पियो गलत है, पियो होगा ये सही। नेक्स्ट है सोवे, ये क्या है, अशुद्ध शब्द है, सोए ये शुद्ध शब्द है। करना क्या है दोस्तों, ये और वह के साथ जो आपको स्वर की ध्वनि दिखाई दे उसी ध्वनि को आगे लिख देना है, उसी स्वर को आगे लिख देना है। जैसे सोवे, यहां पर एक की ध्वनि आ रही है और यहां पे ए लगा दिया है, यहां पियो ओ की ध्वनि आ रही है, ओ लगा दिया है। इसी प्रकार करना है दोस्तों। जावे, जाए, आओ, आओ, ये क्या है, दोनों के दोनों गलत है। जाए और आओ ये क्या है, शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों बताइए एक बार कमेंट करके, क्या आप ऐसे शब्दों को देखते ही पहचान जाओगे या नहीं पहचान जाओगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको नियम ध्यान में रखना है। तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा, ये और वह अगर आपको कहीं भी शब्द में विकल्प के तौर पर प्रयोग करते हुए मिले तो वहां पर आपको स्वर के रूप में उनको प्रयोग करना है। ये को हटा के फेंक दो और उसके साथ जो ध्वनि स्वर की लगी हुई है वो लगा दो। चलते हैं दोस्तों आगे तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम दूसरे नियम से ही रिलेटेड है। नोट, ये मूल तत्व हो तो वहां ये को लिखा जाएगा। मैंने पहले भी बताया था नियम में कि अगर ये और वह इनको क्या किया जाए, विकल्प के तौर पर, मूल तत्व ये ना हो, मूल वर्ण ना हो स्वर के, सॉरी शब्द के, तो इनकी जगह स्वर की ध्वनि यूज की जाएगी। लेकिन अगर ये है, ये मूल हो, मूल तत्व हो, मूल वर्ण हो शब्द का, तो ये का ये ही होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ आ गया स्थाई। तो दोस्तों आप बहुत जगह स्थाई लिखते हो लेकिन ये स्थाई सही नहीं है। अभी बता रहा हूं, लिखना छोड़ दो इसको, स्थाई सही होगा आपका ये स्थाई, क्योंकि स्थाई जो ये है, ये आपका विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है इसका आपका क्या हो रहा है, ये यहां पर मूल क्या है, वर्ण है स्थाई का। इसी प्रकार अन्यायी, अन्यायी ई यहां पे नहीं प्रयोग होगा, ये गलत है आपका, अशुद्ध है। अन्यायी ये क्या होगा, शुद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि ये है जो क्या है, मूल तत्व है यहां पर, स्थायित्व है। यहां पे देखिए ई प्रयुक्त हो रहा है, ये गलत है, स्थायित्व है। ये देखिए यहां पे आप स्थायित्व है, ये जो ये प्रयुक्त हो रहा है, ये क्या है, मूल तत्व है और ये शुद्ध शब्द है आपका। उत्तरदायी, यहां पर ई प्रयुक्त हो रहा है लेकिन ये गलत शब्द है आपका। उत्तरदायी ये मूल क्या प्रयुक्त हो रहा है, यहां पे मूल आपका ये प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर। बहुत अच्छा नियम है, विभक्ति चिन्ह से संबंधित। अब दोस्तों विभक्ति चिन्ह से संबंधित हम नियम है, इसको कैसे समझे दोस्तों। संज्ञा शब्द, अगर संज्ञा शब्द आपको कहीं पर भी दिखाई दे और उनके साथ संज्ञा से अलग लिखे जाए तो ही शुद्ध माना जाएगा। संज्ञा शब्द के साथ अगर आपको ऐसा मिल जाए कि राम को श्याम, तो राम को अगर ये अलग अलग मिले तो शुद्ध होंगे। अगर राम को ये एक ही शब्द में है तो क्या है, गलत है। लेकिन याद क्या रखना है, सर्वनाम के साथ जो चिन्ह होगा वो साथ लगा रहेगा। कैसे, उसको, उसको, आप उस और को अलग अलग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। उसको आपको क्या लिखना है, साथ लिखना है। देखिए दोस्तों उदाहरण से, राम ने, राम क्या है, संज्ञा शब्द है, ने इसके साथ लगा हुआ है विभक्ति चिन्ह, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। संज्ञा शब्दों के साथ अगर कोई चिन्ह लगता है विभक्ति चिन्ह तो वो अलग प्रयुक्त होगा। जैसे यहां पे देखिए राम ने अलग अलग हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका, शुद्ध शब्द हो गया। रमा से, रमा से
रमा क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। रमा से संज्ञा से अलग प्रयुक्त होगा विभक्ति चिन्ह। ये तो हो गई संज्ञा की विभक्ति के साथ। लेकिन अगर दोस्तों आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सर्वनाम शब्द, क्या दे दिया जाए, सर्वनाम शब्द, तो याद रखना है सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति साथ में प्रयुक्त होती है। यहां पे देखिए उसने अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि उस क्या है आपका सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द के साथ हमेशा क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह आता है वो साथ में आता है। उसने, ये क्या है आपका सही है। और भी देख सकते हैं, जैसे हम बना लें उसे को, तो ये अलग अलग अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, उसको। ये क्या है आपका शुद्ध है, ये क्या है आपका अशुद्ध है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। चलते हैं चौथे नियम, चौथे ट्रिक की ओर। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करते जाओ दोस्तों। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो, अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करो दोस्तों। चौथा नियम बहुत सा सिंपल नियम है। सा सी से जैसा जैसी जैसे, इनसे पूर्व योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह होता है उसका प्रयोग करना है। और योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है, डेश होती है दोस्तों। तो 6 शब्द बोल रहा हूं, सा सी से जैसा जैसी जैसे, इनके साथ योजक चिन्ह का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। जैसे देखते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए तुम सा, तुम के साथ सा लगा हुआ है और बीच में योजक चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन यहां पे देखिए आप, तुम सा, तुम के साथ सा, बीच में योजक चिन्ह, मतलब सही है। आगे देखिए कम से कम, कम से कम से लगा हुआ है और बीच में यहां पे योजक चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन कम से कम बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका सही शब्द है। इस जैसे, बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे आपको क्या मिल रहा है, जैसा जैसी जैसे, तो जैसे मिल रहा है मतलब योजक चिन्ह आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। इस जैसे, जैसे के साथ योजक चिन्ह, मतलब ये शुद्ध शब्द है। कभी न कभी, कभी न कभी, सानो सोगत, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच में आपको योजक चिन्ह है वो लगाना जरूरी रहता है। कभी ना कभी गलत है, अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये क्या है, सही है। सान व सोगत गलत है, क्योंकि इनके मध्य हमेशा योजक चिन्ह लगता है। सान व सोगत, ये क्या है आपका शुद्ध शब्द है दोस्तों। तो सा सी से जैसा जैसी जैसे की से पूर्व हमेशा क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। चलते हैं अगली ट्रिक, अगले नियम की ओर। लाइक और शेयर दबाकर करते रहो दोस्तों। ही, बी, तो, सो, तक, बर, श्री, जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द है। ये अव्यय शब्द है दोस्तों, और हमेशा ही ये अलग ही क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, परतक ही लिखे जाते हैं, किसी के साथ इनको नहीं लिखा जा सकता। हाँ, आप बना लेते हो, श्री राम को आप साथ में लिख देते हो, लेकिन श्री राम, श्री अलग रहेगा, राम अलग रहेगा। गुरु जी को आप साथ लिख देते हो, गुरु जी, लेकिन गुरु अलग रहेगा, जी अलग रहेगा। उदाहरण से समझिए, आप ही गलत है दोस्तों, ही लगा हुआ है, ही कभी किसी के साथ नहीं आता है, आप ही, यह शुद्ध शब्द है आपका। श्री राम गलत है दोस्तों, क्योंकि श्री हमेशा अलग प्रयुक्त होता है, तो श्री अलग, राम अलग, आपका क्या हो गया, शुद्ध शब्द हो गया। आगे और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे रात भर गलत है दोस्तों। बर, बर हमेशा अलग प्रयुक्त होता है, रात भर परतक प्रयुक्त हो रहा है, तो मतलब शुद्ध शब्द है। गुरु जी, गुरु के साथ जी साथ में प्रयुक्त है, ये अशुद्ध है, और गुरु के साथ जी अलग प्रयुक्त हो रहा है, मतलब ये शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों फिर देख लो इस नियम को।
नियम छोटा सा है, ही भी तो सो तक भर श्री जी। यह हुए शब्द हमेशा ही मेन शब्द जो मुख्य शब्द है उससे अलग प्रयुक्त होंगे, ये किसी शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर, और नेक्स्ट नियम है हमारा छठवां नियम। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम वर्ण हो। संयुक्त व्यंजन मिले आपको। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों यहां पर समझिए, आप यहां पे देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहा है। क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है एक तो रहेगा आधा अधूरा और एक क्या रहेगा आपका पूरा। क्या रहेगा, पूरा। तो इनमें एक आधा अधूरा, एक क्या हो गया, पूरा। इसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम वर्ण हो, यानी जो आपको ये संयुक्त वर्ण मिले, इसके अंदर आपको अगर एक क्या मिल जाए, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण यानी वर्ग का पांचवां वर्ण दोस्तों, और बाद में उसी वर्ग का वर्ण हो तो पंचम वर्ण अनुस्वार बनेगा। अब दोस्तों इस नियम को थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे, एक तो आपको संयुक्त वर्ण मिले, संयुक्त वर्ण में पंचम वर्ण मिले, और पंचम वर्ण के बाद अगर आपको जो आपको पंचम वर्ण मिला है उसी वर्ग का कोई सा भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर मिल जाए तो जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार बन जाएगा। उदाहरण से समझिए दोस्तों, ऐसे नहीं आएगा समझ में। संकल्प, यहां पे आपको पंचम वर्ण के रूप में मिल रहा है हड़, उसके बाद में क्या मिल रहा है, क मिल रहा है दोस्तों, समझिए यहां पे। तो ये पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण के बाद में आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसी वर्ग का एक वर्ण मिल रहा है। तो मतलब ये जो आपका पंचम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो ये देखिए यहां पे अनुस्वार लग गया और शब्द बन गया संकल्प। इसी प्रकार अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। शुभंकर, यहां पे हड़े पंचम वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, मतलब जो पंचम वर्ण है ये चला जाएगा अनुस्वार में, शब्द बन जाएगा शुभंकर। ये क्या है, अशुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है, ये क्या है, अशुद्ध है, ये क्या आपका शुद्ध शब्द है। संक्षेप, हड़े के बाद में क्ष आ रहा है, तो ये किससे मिला हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले क्या प्रयुक्त हो रहा है, क प्रयुक्त हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो पंचम वर्ण है ये अनुस्वार में चला जाएगा और संक्षेप शब्द बन जाएगा। ये गलत, ये सही। और अंतिम जो हमारा उदाहरण है वो है संक्षिप्त। यहां पर भी हय के बाद में क्या आ रहा है, क्षय, क क्षय। तो इस क्षय के अंदर क्या आता है, क आता है पहले। तो पंचम वर्ण के बाद में उसी वर्ग का वर्ण आ रहा है, मतलब जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार में चला जाएगा, और ये पंचम वर्ण हमारा अनुस्वार में चला गया तो शब्द बन गया संक्षिप्त, शुद्ध शब्द। नोट, एक नोट लगाकर बात लिखी गई है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आने पर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो और उसके बाद भी कोई पंचम वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में पंचम वर्ण है वो अनुस्वार में नहीं बदलता है, उसको पंचम वर्ण में ही प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। यहां पे लिखा गया है वांग में, क्योंकि वहां पर अनुस्वार दिखाया गया है, ये गलत है। क्योंकि जो यहां पे देखिए ये शुद्ध शब्द है, इसके अंदर ये पंचम वर्ण है और ये भी पंचम वर्ण है। अगर पंचम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण मिले तो पंचम वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वो उसी रूप में प्रयुक्त होगा। वांगमुख गलत है, क्योंकि वांगमुख ये सही होगा, अढ़े के बाद में मैं प्रयुक्त हो रहा है। सन्मार्ग, यहां पे अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर, सन्मार्ग। लेकिन दोस्तों स न के बाद में यहां पे देखिए मैं दोनों पंचम वर्ण है तो ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध होगा। और अंतिम जो है हमारा वो है सन्मास। सन्मास के अंदर देखिए हण के बाद में मैं पंचम वर्ण है दोनों, तो ये शुद्ध शब्द होगा, ये अशुद्ध शब्द होगा। तो दोस्तों ये पहला वीडियो था हमारा अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण या शुद्ध शब्दों की पहचान। कैसा लगा कमेंट करके बता दें सभी साथी, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है अब दबाकर लाइक शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हलंत वाले जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनको कैसे पहचानें। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद।